साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बोधाचार्य सूरज राही बौद्ध आज अपने YouTube चैनल से लाइव। साथियों, आपको बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारे बीच में बहुजन समाज की सजग प्रहरी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को, धम्म को निरंतर गति प्रदान करने वाली बहुजन समाज की आन बान शान बहन किरण केसरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं बहन जी से आपको रूबरू कराता हूं और दो चार बातें बहन जी के साथ हम लोग करते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय बहन किरण केसरी जी से। तो बहन किरण केसरी जी से मैं पहले तो दोनों कर जोड़ करके जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। बहन जी, आप समाज में निरंतर दिन रात एक करके समाज को जगाने का कार्य कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं के लिए कि आप जिस तरीके से निरंतर कार्य कर रही हैं, तो इस कार्य के करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसको डिटेल में बताने का कार्य करें। जी, पहले आप सभी को YouTube चैनल पे आपके जितने भी साथी हैं उन सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी आपने पूछा कि समाज में निकलने का कारण क्या है, तो जितना मैंने अभी तक जाना है कि सबसे पहले महिलाओं के लिए जो काम किया था, जो कि बराबरी के लिए, वो तथागत बुद्ध ने किया था कि बुद्ध ने एक महिलाओं का संघ बनाया था और संघ में उन्होंने पुरुषों के समान भिक्खुणी संघ और भिक्खु संघ को उन्होंने समानता दी थी। तो वहाँ से हमारी समानता की एक नींव रखी जाती है। उस नींव पर अगर हम आगे आते हैं तो सावित्रीबाई फूले, जो कि हम देख सकते हैं कि समाज में जो एक बहुत बड़ा बदलाव किया था, सावित्रीबाई फूले ने किया था। क्योंकि सावित्रीबाई फूले ने बिना पढ़ी लिखी होने के बाद जब शादी हो गई और शादी के बाद उनको जब ज्योतिबा फूले ने जब शिक्षित किया, तो उन्हें शिक्षा का महत्व इतना ज़्यादा समझ में आया कि उन्हें लगा कि बिना शिक्षित हुए महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता है। उस समय की आप भी जानते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआती दौर में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बहुत ही दयनीय और दुर्दशा थी उनकी। तो जब सावित्रीबाई फूले ने खुद शिक्षा ग्रहण की तो उन्हें एहसास हुआ कि बिना शिक्षा ग्रहण किए कभी भी महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता। तो उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की जो लड़ाई लड़ी थी, या महिलाओं की शिक्षा की जो नींव रखी थी, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। एक मैं उसे क्रांति कहूँगी कि महिलाओं के जीवन में वो सबसे पहली क्रांति थी। और हमारी पहली क्रांति महिलाओं की जो जनक हैं वो सावित्रीबाई फूले हैं। हमारी शिक्षा की भी जनक है वो सावित्रीबाई फूले हैं। अगर शिक्षा की कोई देवी है, चाहे मैं शूद्र पुरुषों के लिए कहूँ या महिलाओं के लिए कहूँ या अछूतों के लिए कहूँ या दलितों के लिए कहूँ, तो हमारी जो शिक्षा की देवी है वो सावित्रीबाई फूले है। तो सावित्रीबाई फूले ने जब लड़ाई लड़ी तो आप भी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में 18 स्कूल खोले, बहुत सारे जो विधवा महिलाएं थी विधवा महिलाओं के लिए आश्रम खोले, विधवा गृह खोले, जो नाजायज बच्चे पैदा हुआ करते थे उन बच्चों को पालन पोषण के लिए अनाथालय खोले। तो एक महिला की इतनी वृद्ध सोच आप देख सकते हैं। और उसमें हम ये नहीं कह सकते सिर्फ सावित्रीबाई फूले का ही योगदान था, ज्योतिबा फूले ने भी उन्हें हर कदम पर साथ दिया था और दिशा भी दी थी। उसके बाद आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फूले के अंदर इतनी सारी खूबियां थी कि ये बहुत अच्छी एक लीडर भी थी, ये बहुत अच्छी संपादिका भी थी, ये बहुत अच्छी लेखिका भी थी। और इन्होंने जब नींव रखी थी तो आज उसी के कारण है कि हम शिक्षित हो पाए हैं। अगर इसमें जो अगर बाबा साहब ने, अब आ जाते अगर हम बाबा साहब पर, तो आज हम हमारी समाज की जो महिलाएं चाहे अपनी तरक्की का या अपनी स्वतंत्रता का किसी को भी ना समझी में योगदान देती हैं। यदि वो बाबा साहब को पढ़ लेंगी उस दिन वो जान जाएंगी कि अगर उनके जीवन में कोई उद्धार हुआ है, उजाला हुआ है, या समानता या स्वतंत्रता मिली है, या शिक्षा मिली है, या नौकरी मिली है, या व्यापार मिला है, या समाज में अपनी भागीदारी आज दे पा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के कारण दे पा रही हैं। यदि आज वो अज्ञानता बस अगर कहीं भी जा रही हैं या समाज में कहीं भटक रही हैं, तो ये अज्ञानता है कि वो बाबा साहब से बहुत दूर हैं। वो जितना बाबा साहब के करीब आ जाएंगी वो उन चीज़ों से उतनी दूरी बना लेंगी और अपनी वास्तविक स्थिति के लिए वो जो आज हमारी है उसके लिए वो बाबा साहब को श्रेय देंगी। और अपने जीवन में ये हकीकत है, दावे के साथ कहती हूँ कि अगर महिलाओं को हमने ठीक से बाबा साहब पढ़ा दिए तो आप ये समझ लीजिए कि इस समाज से ये आडंबरवाद और अंधविश्वासवाद यहाँ से कैसे जड़ें उखड़ जाएंगी, इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो बहन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप निरंतर कार्य कर रही हैं, तो अब समाज की तमाम महिलाओं को, बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं?
देखिए संदेश यही है कि अभी अगर हम मान्यवर साहब पर आ जाते हैं, बाबा साहब के बाद हमारे जो अंतिम में अगर कोई महापुरुष रहे हैं तो मान्यवर साहब रहे हैं, मान्यवर काशीराम साहब। तो मान्यवर काशीराम साहब ने देखिए सूत्र दिए थे, बहुत अच्छे सूत्र दिए थे। मैं सभी जगह कहती हूँ कि मान्यवर काशीराम साहब के सूत्र थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हमारे पास जब हिस्सेदारी नहीं है, चाहे आप पार्लियामेंट में ले लीजिए, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, प्रधानी के चुनावों में सिर्फ हमको निकाय स्तर पर 33% आरक्षण मिला है, इसके अलावा हमें 33% आरक्षण कहीं नहीं मिला है। जबकि हमारी हिस्सेदारी कितनी है? 50%। हमें आरक्षण कितना मिला है? कभी 33%, वो भी किसमें मिला है? सिर्फ प्रधानी के निकाय के इलेक्शनों में मिल पाया है। तो अगर हम 50% हैं, अगर ये 50% महिला समाज अपनी भागीदारी नहीं निभाता है तो इन्हें हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले भागीदारी निभानी पड़ेगी। तो हम यही कहते हैं कि अपनी हिस्सेदारी निभाइए, समाज में निकलिए। जब तक आप समाज में नहीं जाएंगी, आप भागीदारी नहीं निभाएंगी तो हिस्सेदारी भी नहीं पा पाएंगी। एक और मान्यवर साहब ने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये महिलाओं के लिए भी है कि आपका वोट है लेकिन राज नहीं है, तो उसे मांगने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। बहुत सुंदर बहन जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया, समझाया। और मैं यही याचना प्रार्थना करूंगा बुद्ध धम्म संघ से कि आप समाज को यूं ही निरंतर जागरूक करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। जय भीम। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को।